नमस्कार, मैं हूं मोइनुद्दीन खान। अनफोल्ड डेट एमडी सर में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 15 मार्च और आज हम बात करेंगे दुनिया के उन 3 कोनों की जहां से एक साथ बारूद की बू आ रही है। एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच जंग जारी है तो दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया ने परमाणु क्षमता वाले रॉकेटों का परीक्षण करके आग में घी डालने का काम किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सब के बीच ब्रिटेन क्या कर रहा है। चलिए आज की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं, फिर हर एक का गहराई से विश्लेषण भी करते हैं। पहली खबर, ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य संस्था आईआरजीसी ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को खुली धमकी दी है। आईआरजीसी ने कहा है कि अगर नेतन्याहू, जो एक बाल हत्यारा है, अभी भी जिंदा है तो हम उसका पीछा करना जारी रखेंगे और उसे मार डालेंगे। दूसरी खबर ब्रिटेन से जुड़ी है। यूके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बताया है कि उसके टाइफून और F-35 लड़ाकू विमानों ने मिडिल ईस्ट में रात भर ऑपरेशन किए। ये मिशन कतर, साइप्रस, यूएई, जॉर्डन और बहरीन की रक्षा के लिए थे। तीसरी खबर उत्तर कोरिया से है। किम जोंग उन ने अपनी बेटी के साथ मिलकर न्यूक्लियर कैपेबल मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के टेस्ट की निगरानी की। ये वो हथियार है जो अमेरिका और उसके सहयोगियों को सीधी चुनौती देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 बड़ी हेडलाइंस। तो बने रहिए अंत तक क्योंकि हेडलाइन से ज्यादा खबरें हैं दमदार। अगर आपको ये जानकर हैरानी हुई कि आखिर ये तीनों घटनाएं एक साथ क्यों हो रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे की डिटेल और खबरें और भी है दमदार। ईरान की धमकी, क्या नेतन्याहू सच में मारे गए? तो सबसे पहले बात करते हैं आईआरजीसी की उस धमकी की। उन्होंने कहा कि अगर नेतन्याहू अभी जिंदा है, ये अगर शब्द बहुत कुछ कहता है ना? दरअसल पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पे ये अफवाह जोरों पर थी कि बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या हो गई है या वो जिंदा नहीं है। ये अफवाह क्यों उड़ी? क्योंकि नेतन्याहू का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ लोगों को उनके हाथ में 6 उंगलियां, 6 फिंगर नजर आई। लोगों ने इसे एआई का गड़बड़झाला बताया और अटकलें शुरू कर दी कि ये वीडियो डीप फेक है और असली नेतन्याहू मारे जा चुके हैं। लेकिन यहाँ सबूत देखिए। इजराइल के पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने तुरंत बयान जारी करके इन सभी अफवाहों को फेक न्यूज बताया और कहा कि पीएम बिल्कुल सुरक्षित हैं। असली बात तो ये है कि आईआरजीसी का ये बयान कोई साधारण धमकी नहीं है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। जब आप कहते हैं कि अगर वो जिंदा है तो आप अफवाहों को बल देते हैं। आप दुश्मन के देश में ये संदेश देते हैं कि तुम्हारा नेता शायद मर चुका है या छिपा हुआ है। इससे वहां के लोगों का मनोबल गिरता है। साथ ही ये इजराइल के खिलाफ ईरान के कट्टर रुख को भी दर्शाता है, खासकर जब वो नेतन्याहू को बाल हत्यारा कह रहे हैं। इस जंग में अब सिर्फ गोला बारूद नहीं बल्कि सूचना और अफवाहें भी हथियार बन गई है। ब्रिटेन का एक्टिवेशन महज बचाव या तैयारी? अब दूसरी खबर पर आते हैं। ब्रिटेन ने अपने टाइफून और F-35 जेट उतार दिए हैं। यूके डिफेंस मिनिस्ट्री का आधिकारिक बयान यह है कि ऑपरेशन ब्रिटिश हितों और सहयोगियों की रक्षा के लिए है। ये सच है कि ये उड़ानें कतर, साइप्रस, यूएई, जॉर्डन और बहरीन के ऊपर हुई है। ये वही देश है जहां ब्रिटेन के सैनिक अड्डे हैं, जैसे साइप्रस में RAF अकॉर्डरी। पिछले कुछ दिनों में इराक में अमेरिकी अड्डों पर ड्रोन हमले हुए जिन्हें ब्रिटिश एंटी ड्रोन यूनिट्स ने नाकाम भी किए थे। लेकिन इसे सिर्फ बचाव मत समझिए, ये एक बहुत बड़ा पावर शो है। ब्रिटेन दुनिया को दिखाना चाहता है कि हम अभी भी एक वैश्विक ताकत हैं और मिडिल ईस्ट में हमारी अहम भूमिका है। जब ईरान और इजराइल आमने सामने है तो ब्रिटेन अपनी सेना को एक्टिव करके ये संदेश दे रहा है कि अगर ये जंग और फैली तो वो खाली हाथ नहीं बैठेगा। यह महज रक्षा नहीं बल्कि क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और अपने सहयोगियों को भरोसा दिलाने की कवायद है। किम जोंग उन और उनकी बेटी का मिसाइल शो। तीसरी और सबसे खतरनाक खबर उत्तर कोरिया से है। किम जोंग उन ने न सिर्फ 600 कैलिबर के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चरों का टेस्ट किया बल्कि इसे अपनी बेटी किम जू ए के साथ देखा। ये टेस्ट कोई मामूली नहीं था। दक्षिण कोरिया की सेना के मुताबिक 10 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई जो करीब 350 किलोमीटर तक गई। उत्तर कोरिया के राज्य मीडिया KCNA ने दावा किया कि ये मिसाइलें टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की विनाशकारी शक्ति दिखाने के लिए थी। ये टेस्ट अमेरिका दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास के जवाब में किया गया था। यहाँ सबसे बड़ा एक एंगल समझिए।
किम जू ए का मौजूद होना। विश्लेषकों का मानना है कि किम जोंग उन अपनी बेटी को धीरे धीरे सत्ता की विरासत से परिचित करा रहे हैं। उसे दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों के टेस्ट में शामिल करना एक बड़ा राजनीतिक संकेत है कि हमारा परिवार, हमारी सेना और हमारे परमाणु हथियार आपस में जुड़े हुए हैं। साथ ही अमेरिका के लिए एक सीधा संदेश है, खासकर तब जब डोनाल्ड ट्रंप फिर से बातचीत के लिए उत्सुक है। उत्तर कोरिया कहना चाहता है कि बातचीत होगी तो हमारी शर्तों पर, और हमारी ताकत परमाणु हथियार है। दोस्तों, अगर इन तीनों खबरों को जोड़कर देखें तो दुनिया का एक बहुत बड़ा नक्शा उभरता है। ईरान इजराइल जंग अब सिर्फ सैन्य हमलों तक सीमित नहीं है, बल्कि अफवाहों और धमकियों का युद्ध भी चल रहा है। इसी बीच ब्रिटेन जैसी ताकतें अपनी सेना को एक्टिव करके तटस्थ रहने का दिखावा करते हुए अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर रही है, ताकि भविष्य में होने वाले किसी भी बदलाव में वो अहम भूमिका निभा सके। और इस पूरे तनाव के बीच सुदूर पूर्व उत्तर कोरिया ने एक अलग ही धमाका करके दुनिया को याद दिला दिया कि वो भी इस खेल का एक अहम खिलाड़ी है। ये तीनों घटनाएं बता रही है कि दुनिया में पावर गेम बहुत तेजी से बदल रहा है। ये सिर्फ एक देश या एक क्षेत्र की लड़ाई नहीं रह गई है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, क्या ये तीनों घटनाएं, ईरान की धमकी, ब्रिटेन की एक्टिविटी और उत्तर कोरिया का मिसाइल टेस्ट, सिर्फ एक संयोग है या फिर ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अनफोल्डेड एमडी सर को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको दुनिया की हर बड़ी खबर का ऐसा ही गहरा विश्लेषण मिलता रहे। मैं हूं आपका अपना दोस्त मोइनुद्दीन खान। आज के लिए इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।